नमस्कार। सुधी श्रोता बंधु, सुधी दर्शक मंडली, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों और मेरे सम्मानीय गुरुजन, हर रोज की तरह आज भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ गीता पाठ करने के लिए, गीता का अध्ययन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गीता अध्ययन। और गीता अध्ययन और गीता पाठ करने से पहले हर रोज की तरह मैं अपनी गुरुदेव श्री गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर आपके सामने गीता अध्ययन शुरू करूंगा। तो चलिए उनकी आज्ञा ले लेते हैं। जय श्री गुरु दत्तात्रेय देवाय नमो नमः। गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो अब तक हमने इस गीता पुस्तक की 2 अध्याय खत्म किए हैं और तीसरे अध्याय की 27वें श्लोक तक पढ़े हैं, उसको तर्जुमा समझे हैं। आज हम 28वां श्लोक पढ़ेंगे, एक ही श्लोक पढ़ेंगे क्योंकि उसकी तर्जुमा, उसकी व्याख्या काफी बड़ी है। तो चलिए आज की गीता अध्ययन शुरू करते हैं। वो भी करना नहीं छोड़ के। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 28। तत्व बिंतु महाबाहो गुण कर्म विभागो गुणा गुणेषु वर्तन्तो इति मत्ता न सज्जते। हे महाबाहो, गुणों विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। व्याख्या। तत्व बित्तु महाबाहो गुणो कर्मो विभागयो। पूर्व श्लोक में वर्णित अहंकार विगुणात्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले पुरुष से तत्वज्ञ महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। सत्व, रजो और तमो ये तीनों गुण प्रकृति जन्य है। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थों आदि सब गुणमय ही है। यही गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया विभाग कर्म विभाग कहलाती है। गुण और कर्मों अर्थात पदार्थों और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील है। पदार्थों उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली है। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती, वो सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्राकृतिक पदार्थों और क्रिया से संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वो बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है, विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। ये विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। अतो साधक को विवेक जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण पदार्थों और कर्मों क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं मानता तो वो भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने, चाहे स्वयं चेतन स्वरूप को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही होगा। गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय। एक, शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व स्वरूप सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है।
प्रकृति का कार्य मतलब शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि। इदम ये कहा जाता है। इदम मीन्स यह कभी अहम में नहीं होता। जब यह शरीर आदि में नहीं है तब यह में होने वाली क्रिया मेरी कैसे हुई। तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य है और स्वयं इनसे सर्वथा असम असंबद्धो निर्लिप्त है। अतः इनमें होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है। इस प्रकार अपने को पदार्थों एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता। सब अवस्था में नैवो किंचित किंचित कोरिमिति में कुछ भी नहीं करता हुआ हूँ ऐसा अनुभव करना ही अपनों को क्रियाओं से अलग जानना अर्थात अनुभव करना है। 2. देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं है और देखने सुनने आदि के विषय, खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थों है। इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इंद्रियों, आंख, कान, मुंह आदि से जानते हैं। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को माने हुए अहम में पन से जानते हैं। ये अहम भी एक सामान्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। वो सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता है, सबका प्रकाशक और सबका आधार है। अहम से परे अपने स्वरूप चेतन की को कैसे जाने। गाढ़ निद्रा में यद्यपि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, फिर भी मनुष्य जागने पर कहता हुआ है कि मैं बहुत सुख से सोया। इस प्रकार जागने के बाद मैं हूँ का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा ना होता तो मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसी स्थिति या ज्ञान नहीं होता। स्मृति अनुभव जन्य होती है। अतएव सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का मैं नहीं हूं इसका अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम से भी संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप है का बोध कर लिया है, वो तत्वविद कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व के साथ हमारा स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तु तो है नहीं, केवल माना हुआ है। प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो उसे ज्ञान जो कहते हैं, और यदि वही संबंध परोहितार्थ कर्मों करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्मयोग कहते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही जो परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है, अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। अतः प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्वविद है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। परंतु स्वयं सामान्य प्रकाश चेतन में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूँ ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। रेलगाड़ी का इंजन चलता है अर्थात उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की ही है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वो गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। कारण कि इंजन में इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रियां, मन, बुद्धि वाले चालक मनुष्य की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूप इंजन भी है
और संचालन के लिए इंद्रिया, मन, बुद्धि भी है। बुद्धि भी, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये चारों एक सामान्य प्रकाश चेतन है से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश या ज्ञान का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है। बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है, मन के ज्ञान को इंद्रिया ग्रहण करती है और फिर शरीर रूप इंजन का संचालन होता है। बुद्धि, मन, इंद्रिया से शरीर, ये सब के सब गुण हैं और इंद्र इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति होने वाला स्वयं इन गुणों से असंबुद्ध निर्लिप्त रहता है। अतो वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण का सब लोग अनुसरण करते हैं, इसीलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वो महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रकृति पुरुष संबंधी मार्मिक बात। आकर्षण सदा सजातीयता में होता है। दोबारा से पढ़ता हूं। प्रकृति पुरुष संबंधी मार्मिक बात। आकर्षण सदा सजातीयता में ही होता है। जैसे कानों को शब्दों में, त्वचा का स्पर्श में, नेत्रों का रूप में, जिह्वा का रस में और नासिका का गंध में आकर्षण होता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों को अपने अपने विषय में ही आकर्षण होता है। एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता। तात्पर्य यह है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों की सजातीयता ही है। आकर्षण पवित्री एवं प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता में ही होती है। विजातीय वस्तुओं में ना तो आकर्षण होता है, न प्रकृति होती है और ना पवित्र की सिद्धि हो और ना पवित्र की सिद्धि ही होती है। इसीलिए आकर्षण, प्रवृत्ति और पवित्र की सिद्धि सजातीयता के कारण प्रकृति में ही होती है, परंतु पुरुष या चेतन में विजातीय प्रकृति जड़ का जो आकर्षण प्रतीत होता है, उसमें भी वास्तव में प्रकृति का अंश ही प्रकृति की और आकर्षित होता है। करने और भोगने की क्रिया प्रकृति में ही है, पुरुष में नहीं। पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल तथा एक रस रहता है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष वस्तु तो ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। शरीरस्थोपि कौन्तेयो न करोति न लिप्यते। पुरुष तो केवल प्रकृतिस्थ होने अर्थात प्रकृति से तादात्म्य मानने के कारण सुख दुखों के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। पुरुषो सुख दुखानि भोक्तृत्व हेतु रुच्यते और पुरुषो प्रकृतिस्थो ही मुंडके प्रकृति जानु गुणाना। तात्पर्य यह है कि यद्यपि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति में ही होता है, तथापि प्रकृति से तादात्म्य के कारण पुरुष मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मानकर भोक्तृत्व में हेतु बन जाता है। कारण कि सुखी दुखी होने का अनुभव प्रकृति में हो ही नहीं सकता। प्रकृति के बिना केवल पुरुष सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। पुरुष में प्रकृति का परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है, परंतु उसमें संबंध मानने अथवा ना मानने की योग्यता तो है ही। वो पत्थर की तरह जड़ नहीं प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा ना मानने की योग्यता नहीं होती तो वो प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता?
प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता और अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता। संबंधों को मानना अथवा ना मानना भाव है, क्रिया नहीं। पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा ना जोड़ने की योग्यता तो है, पर क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है। क्रिया करने की योग्यता उसी में होती है जिसमें परिवर्तन विकार होता है। पुरुष में परिवर्तन का स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृति में परिवर्तन का स्वभाव है। अर्थात प्रकृति में क्रियाशीलता स्वाभाविक है, इसलिए प्रकृति से संबंध जोड़ने पर ही पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है। कर्ताहीनिति मन्यते। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये परिवर्तन का ना होना उसकी कोई आवश्यकता या कभी कमी नहीं है, प्रत्युत उसकी महत्ता है। वो निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं है। जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव या योग्यता नहीं है, परिवर्तन रूप क्रिया होना प्रकृति का स्वभाव है, पुरुष का नहीं। परंतु प्रकृति से अपना संबंध ना मानने की इसमें पूरी योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति से संबंध मूल में नहीं है। प्रकृति के अंशों शरीर की पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस अंश में सजातीय प्रकृति का आकर्षण, क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है। इसी का संकेत यहाँ गुणा गुणेषु वर्तन्ते पदों से किया गया है। गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष चेतन सुखी दुखी होता रहता है। वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता नहीं है, इसीलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोर देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से सदा से ही है, केवल भूल से संबंध माना हुआ है। अतः माने हुए संबंधों को अस्वीकार करके केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस वास्तविकता को पहचानना है। इति मत्ता न सज्जते। यह मत्ता पद जानने के अर्थों में आया है। तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति, जड़ और पुरुष चेतन को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है, इसीलिए वो प्रकृतिजन्य गुणों में आसक्त नहीं होता। भगवान मत्ता पद का प्रयोग करके मानो साधकों को ये आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृतिजन्य गुणों को अलग मानकर उनमें आसक्त ना हो। विशेष बात, कर्मयोगी और सांख्ययोगी दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं होती। कर्मयोगी गुणों शरीरादि से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है, इसीलिए श्रीमद् भागवत में कर्म योगेस्तु कामी नाम कहा गया है। भगवान ने भी इसीलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। जैसे कर्म का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। कर्मयोगी कर्मों को तो करता है, पर उनको अपने लिए नहीं, प्रत्युत दूसरे के हित के लिए ही करता है। इसीलिए वो इन कर्मों को भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता ना बनने से अर्थात भोक्तित्व का नाश होने से कर्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्तृत्व में जो कर्तापन है वो फल के लिए ही है। फल का उद्देश्य ना होने पर कर्तृत्व नहीं रहता, इसीलिए वास्तव में कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता। सांख्ययोगी में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। वो प्रकृतिजन्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। इसी बात को भगवान आगे 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहेंगे कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और स्वयं आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार सांख्ययोगी कर्तृत्व का नाश करता है। कर्तृत्व का नाश होने पर
भोक्तित्व का नाश स्वतः हो जाता है। तीसरे अध्याय के आरंभ से ही भगवान ने कई उदाहरणों एवं दृष्टिकोणों से कर्मों करने पर ही जोर दिया है। जैसे जनकादि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। मैं भी कर्म करता हूँ। ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुष के समान लोक संग्रह तो कर्म करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेयस्कर है। जय श्री कृष्ण। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे मित्रों और मेरे सम्मानीय गुरुजन, मेरे शुद्धि दर्शक मंडली, शुद्धि श्रोता बंधु, आज আমি আমার গীতা পাঠ এখানেই শেষ করলাম। আজ একটাই শ্লোক পড়লাম। শ্লোকের ব্যাখ্যাটা একটু বড় ছিল आज। तो फिर मैं अगले दिन फिर हाजिर होऊंगा तो दोबारा गीता अध्ययन करने के लिए। जाने से पहले हर रोज की तरह मैं अपने गुरुदेव श्री गुरु दत्तात्रेय और भगवान श्री कृष्ण के पास अनुरोध करूंगा या आवेदन करूंगा कि वो आप सबके जीवन मंगलमय खुशहालमय करके तुले और मेरे भी जीवन खुशहाली से भर दे और मंगलमय कर तुले। जय श्री कृष्ण, जय श्री गुरु दत्तात्रेय देवाय नमः। हे गोविंद राखो चरणे, हे गोविंद राखो चरणे, मोरा तब चरणे शरणागत, तब चरणे शरणागत, आश्रय दाओ आश्रित जने। हे गोविंद राखो चरणे।